Hi guys, I'm Gaurav here. Today's video is going to be lead code 885 spiral matrix 3 is given a prompt is going to be crazy यार, super crazy यार, मस्त मज़ा आ जाएगा यार शो करने में. एंड हार्ड शो करना चाहिए था बट लीड कोड ने बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम शो कर दी. पता नहीं यार, लीड कोड समझ लिया करो. तो सबसे पहले गिवन प्रॉम्प्ट क्या दिया गया था, यू स्टार्ट एट अ सेल. आप एक सेल में खड़ा हो जिस सेल का मतलब जिस सेल का कोऑर्डिनेट्स है कि आर स्टार्ट एंड सी स्टार्ट. ठीक है, दो स्टार्ट बटन है. एज अ एग्जाम्पल टू देख रहे हो तो एग्जाम्पल टू में वन है जो है, मतलब टू जो है, सॉरी वन क्यों नहीं लो, मैं टू ले सकता हूँ. सो टू जो है वो सी स्टार्ट है और इधर में ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आर स्टार्ट है. तो दो कोऑर्डिनेट जो है ना वो उसमें करा हुआ आर स्टार्ट एंड सी स्टार्ट में. ऑफन रोज एंड कलम. ठीक है, ऑफन रोज एंड ऑफन कलम्स. ओके, एग्जाम्पल टू को देखना. एंड गिड द फेसिंग ईस्ट. गिड द फेसिंग ईस्ट, हम लोग अभी ईस्ट में हम गिड की फेस कर गए. ठीक है, मतलब हम लोग का जो फेस है, मतलब जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप जाने वाले हैं, वो मतलब फेस जो है ना ईस्ट ईस्ट के सामने है. ठीक है, हम लोग का फेस. ओके, द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. ओके, द नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है इस साइड में 2 से 3 तक. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है इज़ अ फास्ट रो, इज़ अ कलम, इज़ अ फास्ट रो एंड कलम. ये जो है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो रो है, मतलब 1 से 2 तक बोल रहा है. ठीक है, ये जो रो है और ये जो 2 से 3 तक कलम है, ये फास्ट ग्रिड है. ठीक है, ये जो फास्ट ग्रिड है. और लास्ट ग्रिड कौन सा है? एंड द साउथ कॉर्नर द लास्ट वन कलम. ओके, जो साउथ ईस्ट है, मतलब साउथ वाला जो नीचे वाला 67. एंड हम लोग ये ले सकते हैं कि 20 हाँ 26 27 और 22 ये भी ले सकते हैं. और अदर हम लोग 28 29 एंड 24 भी ले सकते हैं. तो ये जो है ना, ये कि लास्ट कलम है. ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग इधर पे देख ही रहे हैं. एंड यू विल वर्क इन अ क्लॉकवाइज स्पिरल शेप एंड द विजिट एवरी पोजीशन इज़ अ ग्रिड. हम लोग को ना वर्क करना है एक स्पिरल ऑर्डर के अंदर एंड क्लॉकवाइज. ओके, एवरी पोजीशन, सारे के सारे अलग अलग पोजीशंस में हम लोग को क्लॉकवाइज ही स्पिरल ऑर्डर के अंदर वर्क करनी है. वेनेवर, उसके बाद गए वेनेवर यू मूव आउटसाइड इन बाउंड्री. अगर हम लोग इसकी बाउंड्री के आउटसाइड में चले जाए, ठीक है, देन क्या होना, वी कंटिन्यू टू वर्क आउटसाइड ग्रिड एंड बट यू मे रिटर्न द ग्रिड बाउंड्री लेटर. हम लोग को जो बाउंड्री के अगर हम लोग आउटसाइड बाउंड्री चले गए तो हम लोग को आउटसाइड बाउंड्री का कोऑर्डिनेट्स हमको बाद में रिटर्न करनी है, बट यू मे बी रिटर्न ग्रिड बाउंड्री लेटर. एंड इवेंचुअली एकदम लास्ट में क्या करना है, विल रीच कॉलम्स इनटू विल रीच ऑल रोज एंड कॉलम्स स्पेस ऑफ ग्रिड. हम लोग को इवेंचुअली लास्ट में क्या करने के, हम लोग को जब ना रीच कर जाए सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स, देन हम लोग को रो एंड कलम को कर देनी है एस्ट्राइक दोनों से. एंड साथ ही साथ एक स्पेस ऑफ ग्रिड निकल के आएगा, वही हम लोग को क्या करना है, लास्ट में हम लोग को रीच कर जानी है. एट लास्ट हम लोग को क्या करना है, एट लास्ट हम लोग को कोऑर्डिनेट्स दिखानी है कि रिटर्न एन एरे ऑफ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटिंग द पोजीशंस ऑफ ग्रिड एनी ऑर्डर विजिट देम. हम लोग को जिस कोऑर्डिनेट में लास्ट में हम लोग को आना है, मतलब जो लास्ट आउटपुट निकल कर आ रही है, वो हम लोग को रिटर्न करनी है एज अ कोऑर्डिनेट के अंदर. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है प्रॉब्लम. एंड ऐसे पहली वाली को एग्जांपल की बात करें तो हम लोग स्टार्ट 1 से हो रहे हैं, 1 से 2 तक जा रहे हैं. 2 को ना हम लोग को स्पिरल ऑर्डर में 3 तक जाना है, 3 को स्पिरल ऑर्डर में हम लोग को 4 तक ले जाना है एज इट इज़. नंबर 2 की एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन जो भी बोलो है, सो इसे हम लोग को 1 से स्टार्ट हो रहा है. 1 को ना हम लोग को एज ए स्पिरल ऑर्डर्स में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 तक लगने हैं. 9 को स्पिरल ऑर्डर से हम लोग को 16 तक ले जाएंगे. 16 को हम स्पिरल ऑर्डर से हम लोग को ले जानी है 25 तक. और 25 को हम लोग को स्पिरल ऑर्डर से ले जानी है 30 तक. मतलब हम लोग को ना जब से लास्ट एक पॉइंट आएगा उसको स्पिरल ऑर्डर से हम लोग को एकदम एंड करनी है. यही है गेम. एंड एट लास्ट हम लोग को सारे के सारे आउटपुट को देना है एज इट इज़. हम लोग को 1 से 4 तक जा रहा है, फर्स्ट वाली जो है ना 1 से 4 तक जा रहा है. ठीक है, देखो तो 1 से 4 तक जा रहा है. नेक्स्ट वाली जो है ना फिर से 1 से 5 तक जा रहे हैं. और उसकी थर्ड वाली जो है ना 2 से 5 तक जा रही है. एंड फोर्थ वाली 2 से 4 तक जा रही है. एंड थर्ड वाली और फिफ्थ सिक्स वाली वो भी 2 से 3 तक जा रही है. ऐसा ऐसा करके सारे के सारे आउटपुट आएगा. रोज़ की बात करें तो हम लोग को 5 रोज़ मिलते हैं इधर पे, 1 2 3 4 5. ठीक है, 9 2 3 10 17 देख सकते हो 5 रोज़ मिलते हैं. कलम्स की बात करें तो कलम भी हम लोग को 6 मिलते हैं, 30 25 16 7 8 9. ठीक है, और स्टार्ट की बात करें तो हम
लोग को स्टार्ट जो हो रहा है ए 8 जो स्टार्ट है वो है हमारा 1 से, और सी स्टार्ट जो है वो हो रहा है 4 से, ठीक है। क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में बोल दिया गया है जो हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज़ अ फास्ट रो, ठीक है। दिखा दिया गया, मतलब इंडिकेट कर दिया गया जो नॉर्थ ईस्ट में ही हमारा फास्ट ग्रिड के रो एंड कलम के अंदर, ग्रिड के अंदर वो वैल्यूज़ हैं, जो भी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स से क्या आएगा। सो लेट्स जंप टू द कोड। सो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं लॉन्ग से। ओके, सबसे पहले हम लोग काउंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। काउंट इनिशियलाइज किस लिए करेंगे, हम लोग को इसमें कोई काउंट की ज़रूरत है क्या, अच्छे से देख लेते हैं। अगर सारे के सारी वैल्यू को हम लोग को ना एज इट इज़ काउंट कर रहे हैं, उस तो हम लोग फॉर लूप से भी कर सकते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से है ना, हाँ 1 से स्टार्ट होगा था क्योंकि 1 से 3, 3 से 4, तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट वैल्यू को जो लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट वैल्यू को हम लोग लेंगे कि लेफ्ट वैल्यू है ना 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से, ठीक है। एंड हम लोग एक चीज़ कर रहा हूँ, कर सकते हो आप भी, कॉपी पेस्ट। राइट वैल्यू लेंगे, राइट वैल्यू को हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, राइट वैल्यू को हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज हम लोग 1 से 2 में जा रहे हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं उसे, लेफ्ट से जा रहे हैं, तो हम लोग 2 से 3, 3 से 4, सॉरी 2 से 3, उसके बाद हम लोग का 4 आएगा, तो दैट्स वाई 2 वैल्यू के बाद ही 4 आएगा, तो दैट्स वाई हम लोगों को सबसे पहले उसे 2 से इनिशियलाइज करना का, फिर से हम लोग लेफ्ट नहीं ले रहे, उसे अप होगा एंड बटम होगा, ठीक है। तो एक आप ले लेता हूँ एंड एक बटम ले लेता हूँ एज इट इज़, आप भी 2 ही होगा, क्योंकि हम लोग को फिर से 2 वाली, तो 2 वैल्यू को प्लस करके एंड जो भी बोलो प्लस करके हम लोग को नेक्स्ट वाली वैल्यू में जाना है, तो एज इट इज़ हम लोग को 2 दे दिया। एंड लास्ट हम लोग को जो डाउन है वो होगा 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज का पार्ट ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग को आंसर रिटर्न करनी है एज इट इज़। स्पिरल 1 में हम लोग भी किया है एंड स्पिरल 2 में भी हम लोग किया है, ठीक है। ये जो है बिगर वैल्यू जो है ना, हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। और अब हम लोग इसको भी पुश कर देते हैं, ठीक है, जो बिगर वैल्यू, बिगर वैल्यू को हम लोग सबसे पहले पुश बैक कर दिया भाई साहब। किससे स्टार्ट, किससे करेंगे, एस डॉट स्टार्ट से, और इधर में स्टार्ट देखे तो इस भरा है, START, स्टार्ट से इनिशियलाइज कर देंगे। और दूसरा भी है क्या, इसको भी हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं, किससे, C.START, स्टार्ट से इसको भी इनिशियलाइज कर देंगे, दो को अलग से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, और लास्ट में हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे एज इट इज़, ठीक है। जो हम लोग करते आ रहे थे वो लूप लगा के मतलब पिछली वाली, सॉरी करते आ रहे हैं, मतलब मैं मीन्स पिछली वाली जो वीडियोज़ है था, सॉरी पिछली वाली जो डेली डिस्ट्रिक्ट था उसमें जो क्वेश्चन था दोनों, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड लास्ट में क्या करना कि जो काउंटर ना, अभी इधर में काउंटर लगा ली कि काउंटर है ना जो, उसको ना तो माइनस कर दो, बिकॉज ना प्लस कर देंगे तो एरर आ जाएगा। और एक क्यूट सी फॉर लूप लगाएंगे, हाँ लगाएंगे, उससे पहले वाइल लूप लगा देते भाई, क्योंकि ये जो काउंटर है अगर ये रीच कर जाए तो घर पर हो जाएगी, तो इससे पहले हम लोग एक की इसे बोल देते कि यार काउंटर नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशंस अगर मैच कर रहे हैं ना भाई, अब स्टार्ट होती है मेन गेम, ठीक है। नाउ वी हैव 4 मूव्स, ठीक है। क्या इधर में हम लोग इस साइड में लिख सकते हैं, नहीं तो इस साइड में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो मिलती है राइट मूव्स मिलते हैं, उसके बाद हम लोग को मिलते हैं डाउन मूव्स, उसके बाद हम लोग को मिलते हैं लेफ़्ट मूव्स, LEFT लेफ़्ट मूव्स, उसके बाद हम लोग को मिलते हैं अप मूव्स, ठीक है। चारों मूव्स हम लोग को इधर पे मिल जाती है एंड अब होती है मेन गेम स्टार्ट। सो अब हम लोग को सबसे पहले राइट से कहाँ तक जानी है, मतलब लेफ़्ट से राइट तक जानी है, तो हमारा का लेफ़्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
पिछली वाली जो क्या बोलते उसे, पिछली वाली जो मैट्रिक्स स्पिरल मैट्रिक्स 1 था, स्पिरल मैट्रिक्स 2 था, उसमें नहीं दिया गया था कोई वैल्यू, और इधर में शो किया गया है। सो हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1, ठीक है। तो क्या देर किस बात की, स्टोर करा लेते हैं। और कितना लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, मतलब कितना जाएगा, मतलब ये 1 बोल देंगे कि जो लेस देन इक्वल्स टू राइट के बाहर न मत जा, चला जाइए, वही बोल देंगे। और लास्ट में एडिटर को एज इट इज़ प्लस प्लस कर देंगे। मतलब आई से लेके हम लोग अब जा रहे हैं आई से लेके 2 तक, ठीक है। ओके, बहुत बड़ा होगा गेम, समझ में आ रहा है यार। डरा, मतलब डरा नहीं रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ यार, डरना मत। अब हम लोग को क्या करना है, आंसर को स्टार्ट वाली जो स्टार्ट किया तो उस हम लोग को स्टार्ट करना है ना, मतलब +1 करना है, मतलब 2 में जाने के लिए। वही हम लोग इधर पे लिखते रहे। और इससे पहले ना एक चीज़ हम लोग को कर देनी है, क्योंकि हम लोग को आंसर रिटर्न कर देनी, आंसर आंसर को तो रिटर्न करनी है ना। क्या बोलते हो पांडे जी, आंसर बिना रिटर्न करके कैसे चला जाएंगे, न्यूज़ वाली वैल्यू में कैसे स्टोर कराओगे, वही। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्यारा सा कंडीशंस डाल देते हैं। कंडीशंस क्या होगा, जो एक काउंटर है ना, COUNTER है जो है ना, इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए तो क्या करती हो, एक ब्रेक लगा दियो, नहीं तो यार एक काउंटर पूरे के पूरे वैल्यू को इधर उधर कर देगा। चलो ब्रेक लगाने के बाद हम लोग इफ से बाहर आ जाएंगे एकदम, मतलब सीधा कुछ सुना दे कि इफ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फॉर लूप के अंदर रहेंगे, वाइल लूप के अंदर रहेंगे, ये देख लेना, ठीक है। इफ से बाहर आके ही हम लोग एक इफ वाली कंडीशंस लिखने स्टार्ट कर देंगे, जैसे r.start स्टार्ट, एंड अगर ये रोज से छोटा है और एक कंडीशंस डालेंगे, और कलम और कलम का होगा स्टार्ट, ठीक है। लेस, अगर लेस देन इक्वल, सॉरी बहुत दूर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 0 आ रहा है, और C.start जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू कलम्स आ रहा है, और एंड C.start जो स्टार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो क्या करना होगा भाई, तो क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, आंसर रिटर्न कर दिया है ईजीली। और हाँ, वो जो टेम्पलेट को हम लोग लिए थे ना, उसको पुश बैक कर देना, दे के जाइए बस, दोनों वैल्यू को, ठीक है। पहला वैल्यू क्या होगा, पहला वैल्यू होगा कि जो r.start है, और दूसरा वैल्यू होगा कि C.start। तो एज अ टेम्पलेट के अंदर दोनों वैल्यू को पुश बैक कराते जाइए, तो वही कर रहे हैं हम लोग। सो पुश बैक कराते जाइए, सॉरी BSC के एंड C.start, दोनों वैल्यू को पुश बैक कराते जाइए, लास्ट में आंसर रिटर्न करते जाइए, बता दिया था पहले, ठीक है। तो आंसर को भी हम लोग पुश बैक कर देते हैं टेम्पलेट के अंदर। ओके मैन, दैट्स एंड हम लोग को फिर से और एक की स्टेटमेंट डाल देनी है, बिकॉज देखने की मतलब रीच फिर से हो रहा है ना, काउंटर इक्वल्स टू 0, तो फिर से ब्रेक लगाते जाइए, नहीं तो पूरा कोड ही ख़राब कर देगा ये काउंटर ले आके। मतलब वो काउंटर ख़राब करेगा, बिकॉज उसके बाद फिर से काउंट होती जाएगी एंड एरर आ जाएगा। मतलब वो है ना, काउंटर जो है ना, वो अगर हम लोग अब जो है ना, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं हम 9 से, वो 9 से 2 से 3 से 16 से फिर से ना वो काउंट होती जाएगी एज आ विदाउट स्पीड ऑर्डर से। सो इसलिए हम लोग ना जैसे बोलते कि एक ना ब्रेक लगा दो, जस्ट एक ब्रेक लगा दो। ब्रेक लगाने के बाद हम लोग क्या करना होता है, ब्रेक लगाने के बाद हम लोग को जो है अब बाहर आनी है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से, मतलब वाइल लूप से, फॉर लूप से, ठीक है। तो वाइल लूप कहाँ ख़त्म होती है भाई, इधर पे फॉर लूप है, ठीक है। सॉरी, फॉर लूप से बाहर आनी है, स्ट्रक्चर से बाहर क्यों आएंगी, स्ट्रक्चर से बाहर आएगी तो ख़त्म हो जाएगा ना पूरा मैप, तो पूरे काउंट। तो अब फिर से और एक
ये करनी, क्या बोलते हैं उसे, और एक इफ़ लेनी है, कंडीशंस लेनी है, और एक कंडीशंस लेने के बाद फिर से और एक हम लोगों को इसके बाद भी बताना है कि जो इसके बाद वाली लाइन में बताना है कि जो काउंटर देख एक और बस देख लो ना, काउंटर है ना, वो 0 0 होता है ना, 0 0 हो रहा है ना, बस चेक कर लियो, ये बता दिया हम लोगों ने। और राइट को ना बढ़ा दो, ठीक है, राइट को ना इंक्रीज़ कर दो। ओके, राइट को भी हम लोग इंक्रीज़ कर दे रहे हैं इसी वैल्यू में, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। राइट को भी हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ब्रेक को भी बोल दिया कि देख लो यार, ब्रेक ना बाहर ना आ जाइयो, ब्रेक, ठीक है। अब हम लोग फिर से और एक प्यारा सा फॉर लूप लगा देंगे, किस लिए, दूसरी वाली वैल्यू के लिए। अब हम लोग जाएंगे कि 3 से 5 तक, तो 3 से 5 तक अगर जाएंगे तो फिर से एक फॉर लूप लगाना बनता है, तो फिर से हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। स्टार्ट किससे हो रहा है, हमारा जो मैप पूरे 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 गेम स्टार्ट हो रहा है वाइस 1 से, तो हम लोग 1 लिख देंगे और देख लेंगे जो डाउन उससे बाहर ना चला जाइए, ठीक है, डाउन के बाहर ना चला जाइए, वही हम लोग इधर पे बोल देंगे कि ना, तो ना डाउन के बाहर मत चला जाइए, डाउन, ठीक है, वो इधर पे बोल दिया। और आइटरेटर को प्लस प्लस करते जाइए, एंड इसके अंदर हम लोग एज इट इज़ हम लोग जो आंसर प्रिंट कर रहे थे टेम्पलेट के अंदर, तो हम लोग वही टेम्पलेट डाल देंगे। और हाँ, लास्ट में आर डॉट स्टार्ट को ना +1 करते जाइए, वो भी कर दिया हम लोगों ने। चलो बहुत बढ़िया, एंड लास्ट चलो, और हम लोग एक छोटी सी फिर से और एक फिर से इफ़ ले लेंगे कंडीशंस, एंड इस कंडीशंस के अंदर बोल देंगे कि फिर से वो वाली लाइनें लगा देंगे, क्योंकि जो काउंटर है ना, अगर 0 हो जाए फिर से, भाई कुछ नहीं करना, मुंह बंद करके ब्रेक लगा दिए उसके अंदर से, भाई बोलते चुप हो जा अभी भी यार, ये की ठीक है, ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा ही हाई हो गया भाई मेरी ठीक है, इतना तक ठीक हो रहा है, काउंट 0 लगा दिया, इसके बाद भी, क्योंकि इसके बाद भी अगर काउंट मतलब वो प्लस प्लस हो रहा है तो उसके बाद ब्रेक लगा दिया, रोक दिया भाई। दूसरी वैल्यू में जाने के लिए हम लोग पहले कि बोलेंगे हाँ स्टोर करेंगे वैल्यू, देन जाओ मतलब चला जाइए वही, तो उसके बाद भी हम लोग एक ब्रेक लगा दिया काउंटर को, हाँ इतना तक जाइए, उसके बाद हम लोग बोलेंगे उसके बाद ही तुम जाइए दूसरी वैल्यू पर, ठीक है। अब इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से और एक इफ़ ले लेंगे, इस इफ़ के अंदर हम लोग बोलेंगे जो R.strt स्टार्ट है वो ना रो से बड़ा नहीं होना चाहिए, और सॉरी सेमीकोलन क्यों डाला, एंड कंडीशंस के अंदर या सेमीकोलन क्यों डाल देता हूँ, और R. हम लोग इधर पे सेव कर रखा था C.start को, सॉरी भी लिख देता है। C. जो स्टार्ट है ना उसको ना देख लियो यार, और 0 से बड़ा ना हो जाए, मतलब 0 से बड़ा ना हो जाए, इक्वल्स टू होगा इधर पे यार, अभी ये रोड आ जाता है। चलो वही पहला वाली लाइन हम लोग इसको भी कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़, यही हम लोग को लाइन लिखने हैं बार बार से, ठीक है, तो बार बार से मतलब जितनी कंडीशन जितनी लाइन हम लोग रीच करेंगे एक एक बाद कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे, जितनी कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जाएंगे, उतने के बाद हम लोग को एक के बाद एक लाइन लिखनी होगी, इसको मतलब इसको लानी होगी एंड बताना होगा हाँ हाँ एक करती हो एक करती हो एक करती हो एक करती हो। सो हम लोग इसको भी वही हम लोग को सेम ऐसा चीज़ करना है, तो क्यों लिखना है कोड को फिर से दोबारा, ओके ओके मैम, ठीक है। और इस बार भी हम लोग को काउंटर को माइनस कर देंगे, ओके। और लास्ट में हम लोग को ब्रेक भी लगा देनी, क्योंकि उसके बाद हम लोग को दूसरी वैल्यू हम लेंगे, थोड़ी ना वो दे रहा है, थोड़ी ना वो सेट करेगा दूसरी वैल्यू कहाँ पर जानी है, तो हम लोग दे रहे हैं, ओके। एंड इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, इसके बाद हम लोग को काउंटर को ब्रेक लगवानी होती है, तो चलो ब्रेक लगवा दी मैंने ऐसे एंड हम लोग को इसके बाद क्या करना होता है, इस काउंटर को ब्रेक लगाने के बाद हम लोग को बोलना होता है कि राइट बढ़ जाइए 2,
नहीं तो डाउन बढ़ जाइए दो, वही ठीक है। तो हम लोग इसे डाउन को प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 2 मतलब वो अभी हो रहा है कि 2 से 3, और अब अगर 2 से 3 हो गया तो 2 से 3 अगर हो गया तो फिर से वो और भी जा रहा है, मतलब 3 से 10, मतलब दूसरी वाली वैल्यू के लिए, ठीक है। वही वही +2 कर दियो बस, ठीक है। दूसरी वाली में हम लोग आ चुके हैं। फिर से यही हम लोग को कॉपी पेस्ट करते जानी है, मतलब ऐसा सोच रहा है कॉपी पेस्ट ही कर दूँ तो बढ़िया होगा, ठीक है। और फिर से और एक फॉर लूप लगवा लेनी है। ऐसे इट इज़ हम लोग पहले भी फॉर लूप लगा के आ चुके हैं ऐसा ही। स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्टिंग पॉइंट से 1 से। एंड कहाँ से होगा? एंड कहाँ होगा? लेफ़्ट में, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट में जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं 3 से 4, 4 से 5 तक, ठीक है। तो हम लोग लेफ़्ट के बोलते हैं यार, 5 से बाहर मत चला जाइएगा, मतलब सॉरी हम लोग 5 नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट वाली फॉर लूप में। तो अब हम लोग जा रहे हैं 12 से 13 तक, 10 11 12 13, तो 13 से बाहर मत चला जाइए, वही बोल दिया हम लोगों ने। और क्या बोलते कि आई को प्लस प्लस करते जाइए, ईजी है। और एज इट इज़ हम लोग उसको ही कर सकते हैं, इसको ही ला सकते, ऊपर वाली को ही कॉपी करके इसे पेस्ट कर इसे ना। अब हम लोग को माइनस कर देनी काउंटर -1, बिकॉज हम लोग को अगर काउंटर प्लस कर दी तो गड़बड़ तो होएगा, क्योंकि हम लोग काउंटर आउट प्लस नहीं करना है दूसरी वाली वैल्यू के लिए, ठीक है। सॉरी नॉट स्टार्ट सी वाली, सी स्टार्ट हम लोग को रो और प्लस नहीं करनी है, मतलब वो 13 के बाद प्लस नहीं करनी, 22 में हम लोग को नहीं जानी है, तो हम लोग को माइनस करनी है। हम लोग को ऊपर तक जानी है, अप में जानी है। तो अब हम लोग को क्या करनी है? अब हम लोग को फिर से और एक फॉर लूप इफ़ लगा लेनी है स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या होगा? वही होगा यार जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तुम बोलोगे यार वही मतलब कौन सा? मैं बोलूँगा यार ए वाली, अगर उस रोज से बड़ा ना हो जाए वो ए वाली है, ठीक है। एंड करके मतलब हम लोग सारे के सारे लिख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट ही करते जाएंगे, कॉपी पेस्ट ही करते जा रहे हैं। और ए भी सेम होगा, हम लोग ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग ले लेते हैं एंड इसको इधर में पेस्ट कर देते हैं। और जो चेंज की बात करें तो चेंज क्या होगा? अब बताए चेंज क्या होगा? इधर पे इधर में हम लोग जो चेंज करेंगे कुछ नहीं चलो अब फिर से हम लोग ब्रेक लगा लेते, भूल जाएंगे नहीं तो यार, ब्रेक लगवाने ही ज़रूरत है, मतलब ज़रूरी है, सॉरी, नहीं तो यार ख़राब कर देते कोड को। एंड एज इट इज़ हम लोग ब्रेक लगवा दी इसमें। और हम लोग अब बोल देंगे कि जो लेफ़्ट है उसको +=2 कर दो, मतलब लेफ़्ट को बर्बाद हो ना, दिक्कत क्या है? हम लोग को तो अब जाएंगे ना, वो जो 10 में वैल्यू में 10 में है, तो 11 12 13 तो रीच करना है, तो बर्बाद हो यार, थोड़ी ना हम लोग राइट में जा रहे हैं ना, ठीक है। ये हम लोग एज इट इज़ कर दिया है। फिर से हम लोग और एक फॉर लूप डाल देंगे, और इस फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या लिखने, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप जाएंगे अभी 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16। तो एज इट इज़ हम लोग बोल देंगे कि i=1 है, और आई देख लियो यार आपके बाहर ना चला जाइए, वही ठीक है। << आप आपके बाहर ना चला जाएगा, लास्ट में आई को प्लस आइडर को प्लस प्लस कर देना, ओके। अब हम लोग को क्या करनी है? आंसर लिखने हैं, नहीं हम लोग कॉपी कर सकते थे, फिर से लिख लेता हूँ। वेक्टर इंट और tmp टेम्पलेट के अंदर, और start -=1, एंड लास्ट में यार वही ब्रेक लगवा दी यार जाने के बाद, मतलब 16 से कहाँ जाएगी? 16 से तो ये नहीं, मतलब वो कॉलम से बाहर हो जाएगी ना,
तो हम लोग को फिट से और एक फॉर लूप लगाना है 25 तक आने के लिए। तो उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक लगवाते जाइयो। चलो ब्रेक भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ना अब तक देखा तो हम लोग सब कुछ ही कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो हम लोग गड़बड़ किया भाई। कौन सी गड़बड़ किया इधर पे? मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ हम लोग गड़बड़ किया है। गड़बड़ की बात करें तो पहले हम लोग लेफ़्ट को 2 से इनिशियलाइज मतलब लेफ़्ट को बढ़वा दिया। उसके बाद एक प्यारा सा फॉर लूप लगा दिया। लेफ़्ट को बढ़वा दिया मतलब 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 रीच कर दिया। उसके बाद फिर से एक फॉर लूप लगा लिया 13 से 16 तक जाने के लिए। 13 से 16 तक अगर जा रहे तो एक फॉर लूप लगा दिया। आई से स्टार्ट हो रहा है, अब तक जा रहा है 13 से 16 तक। एंड आइटरेटर को प्लस प्लस कर रहे हैं मतलब 13, 14, 16 वो रीच करने के लिए। एंड एक टेम्पलेट के अंदर हम लोग आंसर डाल दिया। आंसर के अंदर हम लोग क्या ले ला, स्टार्ट जो है ना -1 है, 8 जो स्टार्ट है -1 है, रो स्टार्ट जो है -1 से स्टार्ट हो रहा है। और काउंटर को अगर दिखा तो काउंटर को 0, 0 अगर दिखा तो ब्रेक लगवा दिया। ओके ओके ओके, हम लोग को क्या करना है अब? हम लोग को जो करना है वो कुछ नहीं, वो वाली इफ़ को डालनी है यार, छोटी वाली कंडीशंस, छोटी मोटी कंडीशंस। हाँ वो वाली इफ़। चलो फिर से और एक इफ़ डाल दिया। ठीक है, अगर ये रीच कर रहे हैं तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ कर देनी है, बस एक चीज़ कर दियो। इधर में एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस डाल दिए मैंने थे। चलो एक्स्ट्रा जो क्या बोलते थे, क्या करना है इसके अंदर हम लोग को जो करनी है वही कॉपी पेस्ट। ये वाली वैल्यू पिछली वाली वैल्यू में जब कॉपी पेस्ट किए तो वही ऊपर से देखो तो टेम डॉट पुश को, आर डॉट स्टार्ट को, सी डॉट स्टार्ट को। एंड इधर पे ना अभी भी एरर आ सकता था यार, इज डॉट स्टार्ट इज छोटा है। अगर हम लोग ऊपर भी छोटा लिखा है, सी इधर पे छोटा है बड़ा लिख दिया, सी इधर पे छोटा है बड़ा लिख दिया, और इधर पे सी छोटा है और इस बार आए ऊपर में भी क्या क्या। हाँ सारे के सारे में दिक्कत है। चलो इसको दोनों को हटा देते हैं, सी को छोटा है, इसको बड़ा, और ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग कर लिया है, और काउंटर को हम लोग माइनस माइनस भी कर दिया। अब हम लोग को जाना है कहाँ? अब हम लोग को जाना है अप में, ठीक है। ये हमारा लास्ट वैल्यू है, ठीक है, 29 का। और बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, मैं लास्ट में बता रहा हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ 29 का वैल्यू, ठीक है। और हम लोग ब्रेक भी डाल दिए हैं। अब हम लोग को क्या करनी है? अब हम लोग को करनी कि जो इफ ब्रेक वाली ब्रेक डालनी है। मुझे इतनी देर से करते आ रही वही कर रहे हैं यार। ब्रेक डाल देनी है और कंडीशन रीच हो रहा है तो ब्रेक मार दो। ब्रेक मारती एंड ब्रेक मारने के बाद हम लोग को आपको प्लस प्लस कर देनी है। आपको अब जा रहे हैं आप 26 से 30 तक, तो आपको प्लस कर देनी है। एंड एट लास्ट हम लोग को क्या करनी है? एट लास्ट हम लोग को रिटर्न को इधर में आ जाएगी बस। हाँ चलो एक कर्ली ब्रेसेस फिर से एक्स्ट्रा हो गया था। एंड रिटर्न को ना रिटर्न कर दो आंसर को। चलो भाई देखो, स्टार्टिंग हमसे कहाँ से हो रही थी? स्टार्टिंग मतलब 1 से 9 तक कहाँ से हो रही थी? 1 से 9 तक इधर से हो रही थी। 1 से राइट जा रहा था, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, 3 तक चला गया इतना तक। और अब हम लोग 2 तक चला गया, एक ब्रेक लगा दो, ठीक है, बोल दिया। अब ईफ स्टार्ट हो रहा है, ए स्टार्ट हो रहा है, और राइट +2 हो रहा है, राइट +2, 2, 3, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा जो आ रहा है वो डाउन जा रहा है। दूसरा जो फॉर लूप, इसमें जो दूसरा फॉर लूप आ रहा है डाउन जा रहा है 2 से 3 तक, ठीक है। इधर पे एज यू कैन सी, ठीक है, 2 से 3 तक। फास्ट जो फॉर लूप चल रहा था राइट जा रहा था 1 से 2 तक। सेकंड जो फॉर लूप चला 2 से 3 तक जाएगा। उसके बाद भी जो फॉर लूप चला था फिर से लेफ्ट जाएगा, क्योंकि हम लोग का वैल्यू फिर से लेफ्ट तक जाना है, क्योंकि हम लोग को स्पिरल ऑर्डर के अंदर क्लॉकवाइज
चलना है तो हम लोग को 3 से 4 तक ही जाना है, तो हम लोग 3 से 4 तक चला गया। फिर से जो आएगा हो जाएगा आप में, मतलब 5 से 7 तक। तो इसलिए हम लोग को फिर से आप लिया, ठीक है। इधर पे देख सकते हैं एज इट इज़ हम लोग आप ले लिया। फिर से हम लोग को क्या जाएगा, फिर से हम लोग को 7 से पूरा 16 तक, 7 से पूरा 16 तक, ठीक है। 7 से पूरा 16 तक, 7 से पूरा 16 तक वो हम लोग फिर से लिख दिया है, क्योंकि आइटरेटर को हम लोग आइटरेटर तो प्लस प्लस कर रहे हैं ना, पहले राइट में जाना है, हम लोग राइट में जा रहे हैं। फिर से 7 से जाएगा 9 तक, 7 से 9 तक, ठीक है। चारों के चारों हम लोग पूरे ना फास्ट वाली कर दिया, तो बाकी का कम रिकर्जन संभाल लेगा। वही वही हम लोग कर रहे हैं, पहले वाली हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी के 30 तक जो है ना, मतलब 1 से 30 तक वो रिकर्जन, सॉरी 9 से 30 तक रिकर्जन ले जाएगा। दूसरा वैल्यू होगा 7 से लेके 16 तक, 16 से लेके 25 तक, 25 से लेके 30 तक, और बाकी का रिकर्जन संभाल लेगा। इसको कहते हैं रिकर्जन। और नहीं तो हम लोग को ये जो है ना, इसको 4 बार प्रिंट करना होता था, एंड देन कोड और भी बड़ा होता है, 100-200 की हो जाता, मतलब उससे भी ज़्यादा 300 की हो जाता। चलो अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं। एज इट इज़ के तो हम लोग को डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो लॉन्ग हम लोग इंटीजर से इनिशियलाइज किया है 2 से, और राइट को हम लोग 1 से इनिशियलाइज किया है, अप्स को 2 से, डाउन को 1 से, बिगर वैल्यू लिया, पुश कर दिया उसके, अनकाउंटर को -1 कर दिया, ठीक है। चलो राइट वाले तो ठीक ठाक है, मतलब चेक कराते हैं। छोटी मोटी कोई एरर आएगा मेरे को लग तो रहा है, इधर में ABS होना चाहिए था। बोल रहा है डिड यू मीन आंसर, व्हाट डिड यू मीन आंसर, व्हाट डिड यू मीन आंसर, आंसर। Okay. What did you mean answer? इधर में कोई दिक्कत हो रही है यार, दिक्कत हो रही है कि आंसर कौन सा है, बता दो यार आंसर कौन सा है। ABS होना चाहिए था। मुझे लग रहा था ना पहली वाली थोड़ा सा दिक्कत आई यार, हम लोग एक चीज़ नहीं किया ना, इसलिए वो दिखा रहा है। बताए क्यों, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग आंसर को स्टोर ही नहीं किया है। चलो और हम लोग जो काउंटर लिखते जा रहे थे इतनी देर से, काउंटर को भी हम लोग इनिशियलाइज नहीं किए थे यार। हो जाता है यार कभी कभी ऐसा, दिखोगे तो बहुत का ज़्यादा हो जाएगा। और वेक्टर क्या बोल रहे यार, क्या लिख दिया यार तुमने, मतलब आंसर इनिशियलाइज नहीं किया यार, फिर से बोल रहे हो कि आंसर रिटर्न कर दो, ओ ये वो, लो जी कर दिया आंसर रिटर्न मैंने। और एज इट इज़ हम लोग ऑफ एंड कलम्स एंड इसको एक फेसिंग ईस्ट ऑर्डर में भी हम लोग लॉन्ग काउंटर को प्लस मतलब कर दिया, दिखा दिया। काउंटर जो है ना रो इंटू कलम्स है, तो चलो अब दिखा रहा है ये जो रो इंटू कलम्स है, इसमें रोज़ होगा, रोज़ भाई रोज़ होगा, रो नहीं, हम लोग रोज़ बताए थे, रो नहीं बताए थे। चलो लो जी ठीक ठाक कर दिया। अब देख लो, अब बोल रहे इधर पे भी हम तुमने रो लिखा है, तो मतलब इसके मतलब है सारे के सारे जगह में मैंने रो ही लिखा है। चलो अब देख लो, अब देख लो। अब इधर में बोल रहा है कि ना तुमने इधर में ना कॉलम लिखा है, कलम नहीं होगा, हम लोग कलम नहीं दिए थे हम लोग कल्स दिए थे, कल मतलब कलम्स दिए थे, एस दिए थे, जो भी बोलो। तो ये भी हम लोग को चारों के चारों कर दिया। चलो इसके बाद कोई छोटी मोटी एरर आएगा क्या, बोल रहा है कि लाइन नंबर 35 पे, लाइन नंबर 35 में आंसर डॉट टेम्परेचर, आंसर पुश डॉट टेम्परेचर, ओ ओ ओ ओ ओ सारे के सही होगा यार। पुश नहीं पुश बैक होती है मैन, किसने नहीं समझाया इसे। चलो इसे ना हम लोग कॉपी पेस्ट करके फिर से सारे के अंदर डालते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। ओके चारों के चारों लाइन में डाल दिया, ठीक है। राइट ओके एक्सेप्ट हो रही है। 3 2 भाई ए यार टाइम लिमिट एक्सीड हो गया।
मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हम लोग किए थे इधर पे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हम लोग इधर पे किए हैं। बिकॉज क्या गड़बड़ किया पता है तुम लोग को? मेरे को पता चल रहा है। हम लोग पहले राइट में जाना है, तो सबसे पहले हम लोग को राइट वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, थोड़ी ना हम लोग लेफ्ट वैल्यू को सबसे पहले इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलो, मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, अगर ये ठीक हो रहा है तो मतलब ये सही है ना, यही सही होगा। और दूसरा हम लोग उसके बाद राइट के बाद हम लोग डाउन में जाएंगे, तो उसके बाद डाउन वाली वैल्यू को स्टोर करवाना है। एंड राइट डाउन में क्या क्या बता रहा हूँ पता चल रहा है तुम लोग को? 1 से मैं 2 में जा रहा हूँ, 2 से हम लोग को 3 में जाना है, 3 से हम लोग को 4 में जाना है, 4 से हम लोग को 4 से 5 तक, 5 से 7 तक जाना है। वही मतलब राइट जाना है पहले, उसके बाद डाउन, उसके बाद चला के देख रहा हूँ। चल जा भाई, चलो। टीएलई ना मर जाइए भाई। ओ माय गॉड, ये भी सही नहीं है। ये भी हम लोग का ये भी एक्सप्लेनेशन ये भी सही नहीं है। चलो 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 देख लेते थोड़ा सा और भी हम लोग, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। और ओके, देखता हूँ यार कहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। मेरे को लग रहा है ना कुछ फॉर लूप में डिफ़ॉल्ट तो नहीं आ गया, मतलब वो R+1 ऐसा तो नहीं कर दिया ना? वो मैंने पहले चेक कर लेता हूँ, मतलब सॉरी R+2 ऐसा R+1 ऐसा नहीं होना चाहिए यार। सबसे पहली वाली वैल्यू में चेक करता हूँ, वाइल लूप में बाद में चेक करता हूँ। सबसे पहली वाली में हम लोग R+start1, ठीक है, C start on मतलब कलम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहली कलम मतलब एक कलम ही ना है, थोड़ी ना रो है। सबसे पहले कलम से स्टार्ट होगा, कलम के बाद ही तो रो आती है, तो वही हम लोग पहले 1 स्टार्ट ऑन कर दिया। दूसरा की बात करें तो काउंटर को हम लोग माइनस माइनस कर दिया ना सर में, क्या नहीं किया? ओह देखो, इधर में हम लोग काउंटर को माइनस माइनस करना भूल गया। ठीक है, सारे के सारे मैं करके आ रहा हूँ, इधर मैं भूल गया। चलो अब देख लेते हैं, मेरे को लग रहा है ना यही दिक्कत होगा। भाई हो जा, टेली मत मार जाइए प्लीज़, हो जा यार। टेली 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 यार, कहाँ पर दिक्कत आ रही है? चलो 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 देखते देखते, इसको भी हम लोग ठीक ठाक किया। ओके, काउंटर को हम लोग 0 0 कर दिया, तो ब्रेक लगा दिया, मतलब वो प्लस प्लस हो रहा है तो ब्रेक लगवा दिया। उसके बाद हम लोग आर डॉट स्टार्ट लिया, आर डॉट स्टार्ट लिया, ठीक है। आर डॉट स्टार्ट ले लिया, सी डॉट स्टार्ट लिया, सी डॉट स्टार्ट कलम्स, और इसको भी बोल दिया, ठीक है। टेम्परेचर लिया, आर डॉट स्टार्ट एंड सी डॉट स्टार्ट दो, तो पुश बैक कर दिया इसके अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर को हम लोग पुश बैक कर दिया, ठीक है। काउंटर को माइनस माइनस कर दिया, वो भी ठीक है। फिर से और एक ब्रेक लगा दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर से और एक हम लोग को ब्रेक लगवाना होता है, उसको बाहर आके, और लास्ट में हम लोग को उसको प्लस करना होता है, वो कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को करना होता है कि इसके बाद हम लोग को जो करना होता है फॉर लूप लगवाना होता है, और मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू में जाने के लिए, तो फॉर लूप लगाना होता है, एडिटर को प्लस प्लस करते हैं, नेक्स्ट वाली मतलब नेक्स्ट वाली कोऑर्डिनेट में जाने के लिए एडिटर को प्लस प्लस कर दो, और आर डॉट स्टार्ट ले लिया, और काउंटर को भी 0 कर दिया, और ब्रेक लगवा दिया, ठीक है। फिर से और एक हम लोग गिफ्ट ले लिया, इफ कंडीशन जैसे होती है एज इट इज़ हम लोग इस पर लिख दिया, और टेम्परेचर को भी टेम्परेचर डॉट टेम्पलेट को भी, सॉरी नॉट टेम्परेचर, एज टेम्पलेट टेम्पलेट दो टेम्पलेट को भी हम लोग डाल दिया है एज इट इज़ इसके अंदर। एंड हम लोग आंसर को भी स्टोर करवा दिया, ओके।
उसके बाद काउंटर को माइनस माइनस कर दिया एज इट इज़। उसके बाद हम लोग ब्रेक लगवा दी। उसके बाद हम लोग ब्रेक लगवाने के बाद हम लोग फिर से काउंटर को बोल दिया, काउंटर को इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ब्रेक लगवा दिया और डाउन को +2 कर दिया 2 से 3 तक जाने के लिए, ठीक है। तो वही कर दिया हम लोगों ने। एंड अनदर हम लोग अब जा रहे हैं लेफ्ट में, डाउन से हम लोग जाना है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चला जाइए और वही आंसर को स्टोर करवा दियो और सी स्टार को जो है ना -1 करवा दियो एंड काउंटर को इक्वल्स टू ब्रेक करवा दियो। फिर से और एक इफ़ कंडीशंस ले लेना है। इफ़ कंडीशंस लेने के बाद हम लोग को वही लाइन लिखना है। लिखने के बाद हम लोग को 2 वैल्यू डालना है, जैसा 2 टेम्पलेट को स्टोर करवानी है एंड काउंटर को -1 कर देनी है एज इट इज़। उसके बाद हम लोग को ब्रेक जो पार्ट है वो लगवा देनी है। फिर से हम लोग को इफ़ कंडीशन ले लेनी है। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद हम लोग को लेफ़्ट को +2 कर देनी है, जैसे हम लोग करते जा रहे हैं। डाउन के बाद हम लोग को लेफ़्ट को 2+ करना है, मतलब वो 3 से 5 तक जाने के लिए। एंड फिर से और एक वॉल्यूम लगाने आप ऊपर जाने के लिए 5 से 7 तक। तो हम लोग आप ले लिया है एंड राइटर को ++ कर रहे हैं। वेक्टर ले लिया, आप ले लिया, राइटर को ++ कर रहे हैं, वेक्टर ले लिया है एंड R-1 ए भी हम लोग कर दिए हैं एज इट इज़। ओके, मेरे को 1 मिनट दो गाइस, उसमें देख के बताता हूँ यार कहाँ पर दिक्कत हो रही है, मतलब कहाँ पर मैंने गलती कर दी। वी हैव 4 मूव्स, ठीक। Oh my god, goodness, oh my goodness यार, मज़ा आ गया। चलो अब रन भी कर लेते हैं, सबमिट भी कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ थे पता है गाइस? दिक्कत बहुत गहरी जगह पे था। दिक्कत था कि हम लोगों ने ना लॉन्ग काउंटर ले लिया था, इंट नहीं लिया था, वही इंट नहीं लिया था, ठीक है, और नहीं दिखा रहा था बाद में। और भाई क्वेश्चन काफ़ी सही है, क्या पता कल वाली स्ट्रिक्स पे वाली क्वेश्चन आ जाए तो आपके काम में आपका कोड को अच्छी से, मतलब बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करना। मिलते हैं किसी ऐसी भी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड आई होप डूइंग वेल एंड दिस विल बी हेल्पफुल ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और भी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।